Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So आज हम एडवांस प्रॉब्लम सीरीज पार्ट 38 शुरू करने जा रहे हैं और जैसे कि रिसेंटली हमने स्टैंडिंग वेव्स पे एक कंसेप्ट वीडियो कवर किया है, तो मेरी कोशिश ऐसी रहती है कि हम कंसेप्ट वीडियो के थ्रू कंसेप्ट सीखें एंड फिर उसका एप्लीकेशन हमारे एडवांस प्रॉब्लम सीरीज़ में इंक्लूड करते हैं, जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी और बेहतर हो जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, बिकॉज आपने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ सीखते हैं आप, और फिर उसके एप्लीकेशंस को आप आकर इस एडवांस प्रॉब्लम सीरीज़ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू डील कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ सोचते हुए स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर एक अच्छा और सिंपल सवाल करने जा रहे हैं, तो आपको एक ट्राई देना चाहिए इसे। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। और अगर हम बात करें इस चैनल पर, अगर आप नहीं पहली बार आ रहे हैं और नए हैं, तो आपको फिर हमारे इस प्लेलिस्ट वगैरह को जाकर चेक करना चाहिए, जिसमें हमने बहुत सारे काम की बात की हुई है अभी तक, और लगातार और भी अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, फिर देखेंगे कैसे होना चाहिए उसका सोल्यूशन। तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं पार्ट 38 स्टैंडिंग वेव्स इक्वेशन। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट और ये हो गया इसके 4 ऑप्शंस। तो आप वन बाय वन इनको ट्राई कर सकते हैं, वन बाय वन इनको आप ट्राई कर सकते हैं, फिर हम इसके सोल्यूशन वाले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, आई थिंक आप अभी तक ट्राई कर लिए होंगे। तो अब हम इसके सोल्यूशन वाले पार्ट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है और पीक को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ बनाते हैं। कुछ इस तरह से मुझे ग्राफ दिया हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखें अगर यहाँ पर, तो इसे -3 मेंशन किया गया है, इसे 1 मेंशन किया गया है और इसे 2 मेंशन किया गया है। -3, 1 और 2 ऐसे इसके वैल्यूज़ को मेंशन किया गया है यहाँ पर, और हमें इस स्टैंडिंग वेव्स का इक्वेशन बताना है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ग्राफ क्या चीज़ का दिया हुआ है। तो ये मुझे स्ट्रिंग का हालत बता रहा है एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल्स टू 0 पे। उस समय को जिस भी इंस्टेंट पे ऐसा हालत है उसे हम t इज इक्वल्स टू 0 का नाम दे रहे हैं। उस वक्त स्ट्रिंग ऐसा कुछ दिख रहा है बोलने का मतलब है हर एक x पे, जहाँ से ओरिजिन है उससे हर एक x से जो पार्टिकल है वो अपने मीन से कितना ऊपर है, ये आपको इस पर्टिकुलर स्केच में दिखाया गया है। तो अब हमें समझना है कि यहाँ पर स्टैंडिंग वेव इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले तो हमको स्टैंडिंग वेव इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम स्टैंडिंग वेव्स इक्वेशन जनरेट करते हैं तो फिर उसके 2 ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन निकाल पाएंगे और लास्ट में एनर्जी वाले ऑप्शन को चेक कर पाएंगे। तो चलो एक बार इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा होना चाहिए इसका स्टैंडिंग वेव्स इक्वेशन। तो जैसे कि हम जनरली जानते हैं कि स्टैंडिंग वेव इक्वेशन में हमारे पास कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं, a sin ओमेगा टी या फिर a sin kx cos ओमेगा टी, या फिर हम लिखते हैं a sin kx sin ओमेगा टी, या फिर हम लिखते हैं a cos kx sin ओमेगा टी। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं पर्टिकुलरली अगर देखा जाए। तो मैं 3 ऑप्शंस यहाँ पर ऐसे लिखकर पहले आपको बता रहा हूँ, और चौथा ऑप्शन मैंने मान लो लिख लिया है a sin kx प्लस थीटा टाइम्स ऑफ cos ओमेगा टी। तो अब चेक करते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन मुझे यहाँ पर सही लग रहा है अगर ग्राफ को देखें।
तो अगर हम ग्राफ के साथ उन चीज़ों को थोड़ा सा मेंशन करें, इक्वेशन को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, तो आपको यहाँ पर ज़रूर समझ में आना चाहिए कि x इज इक्वल्स टू 0 वाला पार्टिकल या फिर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे है, ये टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर चीज़ें हैं, और बोला जा रहा है यहाँ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0.5 mm है, और दिखाया भी गया है कि ये भी 0.5 mm है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम 0 पे ऑल पार्टिकल्स आर इन देयर एक्सट्रीम, क्योंकि हमने अपने वीडियो में सीखा है कि स्टैंडिंग वेव्स में हर एक पार्टिकल साथ में एक्सट्रीम पे जाते हैं और साथ पे मीन पे आते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि एक पार्टिकल पहले ऑसिलेट करना शुरू हुआ और बाद में दूसरा पार्टिकल, जैसे कि हम ट्रैवलिंग वेव्स पे सिंपल देखते हैं। तो यहाँ पर सारे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे हैं, तो टाइम 0 पे अगर सारे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पर देखने को मिल रहे हैं तो साइन ओमेगा टी वाला फंडा आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज साइन टाइम 0 अगर रखता हूँ मैं तो उस वक्त मुझे सारे पार्टिकल्स अपने एक्सट्रीम पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और यू कैन से कॉस ओमेगा टी वाला ऑप्शन अभी यहाँ तक वैलिड है। तो अगर मैं इन 4 इक्वेशंस की बात करूं तो एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये अभी तक बोल सकते हैं अलाइव है, और ये दोनों इक्वेशन पे तो हमारी चर्चा ही ख़त्म हो गई है, बिकॉज इनके लास्ट के 2 टर्म्स गलत हो चुके हैं। और अगर अब इन दोनों में सिलेक्टिवली मुझे चीज़ों को देखना है तो आप ध्यान से देखो कि x इज इक्वल्स टू 0 नोड है क्या, x इज इक्वल्स टू 0 नोड है क्या। तो अगर देखा जाए तो x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ बताया गया है और उस पार्टिकल का y मैक्स इसे दिखाया गया है। तो x इज इक्वल्स टू 0 वाले पार्टिकल नोड नहीं है बिकॉज उसके पास सम y मैक्स है, और अगर x इज इक्वल्स टू 0 नोड नहीं है तो यहाँ पर होने वाला साइन के x वाला इक्वेशन भी गलत हो जाता है, बिकॉज हमें पता है कि जब x की वैल्यू 0 पे नोड आए उस वक्त यहाँ पर हम साइन के x का इक्वेशन लिखते हैं। तो इस वजह से मेरे पास ऑप्शन बचता है 4th ऑप्शन। इसको मैं कॉस के फॉर्म में भी लिख सकता था, बट मैं साइन के साथ डील कर रहा हूँ बिकॉज मैंने थीटा लिखा है। अब थीटा की वैल्यू जो भी निकालेंगे हम उसके हिसाब से साइन या फिर कॉस दोनों में लिख सकते थे, बट साइन के साथ चल रहे हैं बिकॉज मुझे ऑप्शंस जो हैं वो कुछ साइन के फॉर्म पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा जनरल वेव इक्वेशन की तैयारी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जनरल वेव इक्वेशन को हम फर्दर कैसे डील करने वाले हैं। तो बस हमारे पास थीटा निकालने की देरी है, थीटा जैसे मिलेगा और हमारा काम हो चुका है ऐसा मान सकते हैं आप। तो इस वजह से अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो पहले तो कुछ वैल्यूज़ निकाल लो आप, विच इज़ ओमेगा एक निकाल लो और एक के निकाल लो। तो पहले तो इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, तो वो ग्राफ से समझ में आएगा हमें कि यहाँ पर वेव की स्पीड आई थिंक आपको 10 कुछ दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड वेव की स्पीड दी हुई है। और अगर हम देखें तो मुझे पता है ओमेगा बाई वी इज के एंड के की वैल्यू 2π/λ भी लिखते हैं हम। तो अगर यहाँ पर वेवलेंथ देखें तो वेवलेंथ की बात करें तो ये 4 और ये बोल सकते हैं 4, तो 8 इज द वेवलेंथ। सो इस वजह से 2π/8 जिसको मैं लिखूंगा π/4, तो k की वैल्यू π/4 बोलेंगे हम यहाँ से, और इसी वजह से ओमेगा की वैल्यू हम लिखेंगे k विच इज़ π/4 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो अगर हम देखें यहाँ से तो इट विल बी 5/2π। तो मैंने दोनों की वैल्यूज़ निकाली है,
विच इज़ ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ 5/2 और k की वैल्यू π/4। आगे बढ़ते हैं अब इस इक्वेशन पे, थीटा की खोज पे चलते हैं। वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर थीटा मिल जाता है तो इक्वेशन जनरेट हो चुका है। तो थीटा के लिए आप किसी नोड वाले पॉइंट को ध्यान से देखो। तो थीटा के लिए अगर मैं देखूं तो x इज इक्वल्स टू 1 मेरा नोड है। तो इस वजह से मुझे समझ में आ रहा है कि x इज इक्वल्स टू 1 एक नोड है। इसका मतलब साइन k इंटू 1 प्लस थीटा, दिस शुड बी 0। साइन k इंटू 1 प्लस थीटा शुड बी 0। इसका मतलब k प्लस थीटा इज 0। तो थीटा की वैल्यू और k की वैल्यू हमारे पास π/4 है। सॉरी, k प्लस थीटा इज इधर 0 एंड पाई। 0 और पाई लिख सकता हूँ बिकॉज 2π के रेंज पे चीज़ों को लिख रहा हूँ। तो k 0 लिखूंगा या फिर पाई लिख रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर लिखें तो k विच इज π/4 फॉर अस, इसकी वैल्यू π/4 है। तो थीटा की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं हमारे पास, -π/4 और सेकेंड आ रहा है पाई माइनस π/4 विच इज 3π/4। तो दो ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, π/4 नेगेटिव के साथ या फिर 3π/4। ये दो वैल्यूज हो सकते हैं थीटा के। तो अगर मुझे अब चेक करना है कि इनमें से मैं क्या यूज करूं, तो आप हमारे इक्वेशन पे देखो कि अगर x 0 पे बात करें तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा और cos ओमेगा t। तो अगर टाइम 0 पे x 0 को देखें, कब की बात कर रहा हूं, टाइम 0 पे x 0 को देखें तो ये वाला टर्म तो 1 है। और अगर हम ध्यान से देखें तो टाइम 0 होने की वजह से ये बनेगा -π/4। अगर मैं π/4 वाले ऑप्शन को लेता हूं तो इन दैट केस आवर y विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। और अगर मेरा y नेगेटिव आ रहा है बट ग्राफ में तो मुझे डिस्प्लेसमेंट ऊपर दिखाया गया है, तो नेगेटिव π/4 लेना हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव π/4 लेना गलत हो जाएगा। तो बचता क्या है, साइन 3π/4 कैन बी आवर ऑप्शन बोल सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो साइन 3π/4 वाला इक्वेशन मुझे वहाँ का डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। तो इस वजह से अगर मैं y के लिए इक्वेशन लिखूं तो इट शुड बी a साइन kx प्लस 3π/4 cos ओमेगा t। So this should be the perfect equation of our standing wave। given standing wave के लिए ये हमारे पास एक परफेक्ट इक्वेशन है जिसमें कि हमने साइन वाले टर्म्स को भी डील किया है और cos ओमेगा टी वाली इक्वेशंस पे भी फाइनली पहुंचे हैं। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि इक्वेशंस वगैरह किस तरह से लिखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पर कि ऑप्शंस के साथ अगर आए एक बार, तो इन ऑप्शंस को अगर देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए गलत है बिकॉज इन्होंने यहाँ पर π/4 यूज़ किया है जो कि हमने कैलकुलेट किया था, और वो क्यों गलत है आपको भी पता है। अब हमें दो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशंस यहाँ से जनरेट करने, तो वो जल्दी से करते हैं। और लास्ट फिर x इज इक्वल्स टू 1 से x इज इक्वल्स टू 5 पे एनर्जी क्या प्योरली काइनेटिक है, t इज इक्वल्स टू t/4 पे, ये हमें चेक करना है। तो अब स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन से ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन जनरेट करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर वेव इक्वेशन देखें तो k की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे विच इज π/4 एंड ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं विच इज 5π/2। तो ये हमारा स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है। अब जैसे हमने स्टैंडिंग वेव को बनाया था दो ट्रैवलिंग वेव को सुपर इम्पोज करके, तो अब मैंने वहाँ पर किया था साइन a प्लस साइन b जैसा एक्सपेंड किया था। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको साइन a कॉस b को स्प्लिट करूँगा। तो a हमारा बाहर आ गया एंड ये बनेगा हाफ साइन a प्लस b विच इज π/4x प्लस 3π/4 प्लस 5π/2 t प्लस
प्लस इसको ओवरऑल कॉमन ले लेता हूँ हाफ के साथ, और क्या लिखेंगे फर्दर, तो a/2 लिख लो बाहर, तो और साथ में लिखेंगे साइन a माइनस बी, सो π/4x प्लस 3π/4 माइनस 5π/2 t. So this 2 will give us the proper value of standing wave. So a/2 और ये वाला टर्म sin π/4 x प्लस 3π/4 प्लस 5π/2 t, ये पहला वेव है, और सेकेंड वेव हमारा ये वाला है विच इज साइन π/4 x प्लस 3π/4 माइनस 5π/2 t. सो ये मेरा सेकेंड वेव है, a/2 भी यहाँ पर ऐड कर लो. तो ये दो वेव्स हैं जो कि मिलकर इस स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कर रहे हैं. आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी. लास्ट ऑप्शन पर आते हैं. तो अगर यहाँ से आप मैच करो तो आई थिंक हमें ऑप्शन बी सही देखने को मिल रहा है, तो बी को टिक करेंगे. अब सी गलत हो गया. और लास्ट देखते हैं यार, t इज इक्वल्स टू t/4 क्या पूरी काइनेटिक एनर्जी प्योरली काइनेटिक है. तो अब अपने अगर वेव इक्वेशन पर आए, सो वेव इक्वेशन था a/2, a की वैल्यू 0.5 या ऐसा कुछ था, तो उसको हाफ कर लेते हैं. तो 0.5 साइन kx विच इज π/4x प्लस 3π/4 एंड cos 5π/2 टाइम्स ऑफ t. ये वेव इक्वेशन थी हमारी स्टैंडिंग वेव इक्वेशन. तो टाइम t इज इक्वल्स टू t/4 पे अगर देखूं, t इज इक्वल्स टू t/4 पे देखूं, तो मुझे काइनेटिक प्योरली पोटेंशियल वाली एनर्जी तब समझ में आएगी जब मुझे पता चलेगा कि पार्टिकल्स हैं कहाँ, क्या अपने मीन पे हैं, क्या एक्सट्रीम पे हैं, या फिर मिड पे हैं. अगर मीन पे आ जाते हैं तो वो काइनेटिक रखेंगे, बिल्कुल एक्सट्रीम पर होंगे तो बोल सकते हैं पोटेंशियल रखेंगे, और अगर कहीं बीच में तो पोटेंशियल और काइनेटिक मिक्स रखेंगे. और एक ऐसा भी टाइम आ सकता है जब पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल रखें. ठीक है, बीच में एक ऐसा भी टाइम हो सकता है. चलो, बट t/4 पे अगर चेक करें तो मुझे फेस चेक करना चाहिए, बिकॉज ये तो एम्पलीट्यूड है सारे पार्टिकल्स के. तो cos 5π/2, और t की अगर बात करें तो t के बदले हम लिखते हैं t/4, t के बदले लिखते हैं t/4. और जो पहला टर्म है, ये जो ओमेगा का टर्म है, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t. तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ एक 2π/t. ठीक है, 2π/t ओमेगा को लिख लिए, यहाँ से t को किए कैंसिल, और ये आ गया 1, ये आ गया 2. तो डायरेक्टली अगर यहाँ से लिखें तो cos π/2 देखने को मिल रहा है. यहाँ पर cos π/2 देखने को मिल रहा है, और cos π/2 विल बी 0. मतलब उस वक्त हर एक पार्टिकल का y नेट क्या होगा, 0. मतलब सारे पार्टिकल अपने मीन पर होंगे, और अगर सारे पार्टिकल मीन पर हैं तो धागे का जो इनिशियल लेंथ था अब भी वही लेंथ बना हुआ है. सो देयर इज नो पर्टिकुलर एक्सटेंशन in the rope in which the standing wave is formed. तो इस वजह से सारे पार्टिकल अपने मीन पे हैं और शायद नीचे को जा रहे हैं. तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि जो भी एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक होगी. अभी कोई भी एक्सटेंशन ना होने की वजह से पोटेंशियल नहीं होती है इस पोजीशन पे. तो इस वजह से हमें क्या समझ में आ गया है कि ऑप्शन डी की अगर बात करें तो क्या किसी भी टाइम t/4 पे x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 5 के बीच में जो भी पार्टिकल की एनर्जी है, क्या वो प्योरली काइनेटिक है? तो हाँ, बिल्कुल है. तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से इस सारे छोटे छोटे बेसिक्स को लेते हुए इस क्वेश्चन को डील किया है. तो आपको मज़ा आया होगा. थैंक यू वेरी मच. हम अगले वीडियो पर मिलते हैं.